हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 3 का पार्ट 3 लेके। सो गाइस, आप लोगों ने इस सीरीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। इस सीरीज़ के मतलब कि कमेंट सेक्शन को मैं देखता हूँ तो यार गाइस बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस सीरीज़ को इतना सपोर्ट मिल रहा है। सो गाइस, इस सीरीज़ मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले और इस पार्ट पे 150 लाइक का टारगेट है। जी हाँ गाइस, ये मतलब कि ओरिजिनल टारगेट है गाइस। ये टारगेट मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को कितना सपोर्ट मिलता है। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों में से मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा था कि पिछले वीडियो में कि सुमिर की विश क्या होगी, लेकिन उनमें से एक बंदे ने सही आंसर दिया है। जी हाँ गाइस, उसमें से एक बंदे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है गाइस। मतलब कि हम देखते हैं कि उसने क्या आंसर दिया है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि जो मित्सो मेरे मतलब कि जो मित्सो होता है ना, वो घर आ जाता है और मतलब कि पिछले पार्ट का हम पहले रिकैप देख लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मतलब कि मित्सो होता है ना, वो पत्थर सुमिर को दे देता है और सुमिर अपने रोबोट को भी दिखाती है और मित्सो फिर घर आ जाता है और सामान लेके उसकी मॉम को दे देता है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि जो सुमिर है ना, वो कहती है कि सच में ये पत्थर मतलब कि बहुत ही अच्छा है, मतलब कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर जो मतलब कि पाको की रोबोट थी वो कहते हैं कि सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, इसका कुछ थोड़ा बहुत यूज़ तो करो जिससे पता चले कि मतलब कि ये किस लेवल पे क्या कर सकता है। और ये तुम्हारी तो सारी बातें मानेगा तो फिर तुम कुछ भी मांगोगी तो फिर सुमेर कहते कि हाँ चलो इसको यूज़ करते हैं। और मतलब कि मैं क्या विश मांगूँ ऐसा वो सोच रही होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मतलब कि मिस्सो होता है ना, वो घर पे मतलब कि बैठा हुआ होता है और क्या करे, वो मतलब कि अपने डेस्क पे बैठा हुआ होता है और मतलब कि वो फिर से उस सारी बुकों के बारे में सोचने लगता है। जी हाँ गैस, उन सारी बुक्स के बारे में सोचने लगता है कि कहता है कि उनमें से एक बुक ऐसी है जो मतलब कि मुझे वो राज दिखा सकती है, मुझे वो राज पता चला सकती है। उस बुक के अंदर मतलब कि बहुत सारे मतलब कि अलग अलग प्रकार के मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में लिखा गया है और उनमें से कुछ कैरेक्टर को तो हम भुला भी सकते हैं। अगर उस बुक को मतलब कि मुझे हासिल करना है कैसे भी करके, पता नहीं वो बुक कहाँ पे होगी, कौन सी होगी वो बुक। मतलब कि वो ऐसा सोच रहा होता है, मतलब कि वो अपने मतलब कि ख्यालों में खोया हुआ होता है, वो अपने लेजेंडरी मतलब कि दिमाग का यूज़ कर रहा होता है वहाँ पे, इस वजह से। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि हम स्नैक्स मंगाते हैं। वो स्नैक्स मंगाती है विश मांग के और गाइस स्नैक्स आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, स्नैक्स मांगती है वो विश में स्नैक्स मांगती है और स्नैक्स आ जाते हैं और वो खाने लगते हैं वो दोनों के दोनों। फिर सुमिरे कहती है कि नहीं इतनी छोटी विश नहीं चलेगी। फिर सुमिरे अपने दिमाग से एक बहुत ही बड़ी विश सोचती है और मतलब कि उस विश को सोच के मन में मुस्कुरा रही होती है। फिर रोबोट कहती है कि क्यों मुस्कुरा रही हो। और गाइस वो विश बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और वो मतलब कि रोबोट के कान में बताती है। फिर गाइस रोबोट मतलब कि देख के चौंक जाती है। वो कहते कि तुम क्या ये सच में करने वाली हो। फिर जो मतलब कि पाको यानी सुमिरे कहते कि हाँ मैं सोच तो रही हूँ ऐसा कुछ। मतलब कि जो सुमिरे होती है वो कहती है कि मैं हमेशा से मतलब कि मिस्सो को अपना बनाना चाहती हूँ, इस वजह से। पाको कहती है मतलब कि सुमिरे की रोबोट कहती है कि नहीं ये विश थोड़ी गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और गाइस जो सुमिरे है ना, वो उससे विश मांग लेती है। वो उससे विश में मांगती है कि मुझे जल्दी से जल्दी मिस्सो से शादी करनी है। जी हाँ गाइस, वो शादी वाली विश मांगती है। एक बंदे ने सच में सही कमेंट किया था, पता नहीं उसने मेरे दिमाग के आइडिया कैसे सोच लिए, बट सच में उसने सही कमेंट किया था। ऐसा होगा तो मैं उस बंदे को शाउट आउट भी दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कि उस बंदे ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही आंसर दिया था। और गाइस मिस सुमिरे ये विश मांगती है जैसे ही, वैसे ही सुमिर कहती है कि कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर सुमिर की रोबोट कहती है कि लगता है कि इतनी बड़ी विश नहीं मांग सकती तुम।
मैंने भी मांगी थी तो पूरी नहीं हुई थी। फिर सुमिर कहती कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मतलब कि बाहर मतलब कि शोर मच रहा होता है और मतलब कि सुमिर बाहर जाके देखती है। सो मतलब कि बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला मचा है, लेकिन सुमिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और सुमिर की रोबोट कहती है कि चलो वो तो होता ही रहेगा हल्ला वल्ला। और सुमिर की रोबोट ऐसा करके मतलब कि टीवी चालू करती है और गाइस टीवी में देख के चौंक जाती है गाइस, क्योंकि वैसे तो मीडिया वाले मतलब कि सेलिब्रिटी और मतलब कि मिनिस्टर मतलब कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़ी रहती, लेकिन आज मीडिया वाले उनके पीछे नहीं पड़े, आज मीडिया वाले छोटे बच्चों के पीछे पड़ चुके हैं। जी हाँ गाइस, वहाँ पे मतलब कि न्यूज़ पे दिखा रहे होते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे चाइल्ड मैरिज के ऊपर मतलब कि जो बैंड लगा हुआ था ना, उसे अनबैंड कर दिया गया है। मतलब कि कोई भी बच्चा अब शादी कर सकता है। जी हाँ गाइस, सुमिर के इस विश के कारण सारे के सारे बच्चे मतलब कि शादी कर सकते हैं किसी भी लड़की के साथ। और वहाँ पे पूरा का पूरा हल्ला मच चुका होता है। वहाँ पे इतना बताया गया था कि मतलब कि इस वर्ल्ड के सारे देश ने पता नहीं क्या हो चुका है, एक साथ चाइल्ड मैरिज के ऊपर अनबैंड लगा दिया है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, वो चाहे कितनी भी उम्र हो, कितनी भी मतलब कि छोटी से छोटी उम्र में भी वो बच्चा उस लड़की से शादी कर सकता है। और गाइस वहाँ पे हल्ला मचा होता है कि अमेरिका में इतने मतलब कि शादियाँ तय हुई है, फिर फ्रांस में इतनी ज़्यादा शादियाँ तय हुई है, हमारे जापान में इतनी शादियाँ तय हुई है। वर्ल्ड का कोई भी ऐसा देश नहीं था जो मतलब कि चाइल्ड मैरिज में अनबैंड नहीं किया हो। और हर एक जगह पे मतलब कि वो न्यूज़ दिखा रही होती है और न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं कि आज इस देश में इतनी शादी हुई है, इस देश में इतनी शादी हुई है। अभी हम लोग काउंट करके और भी बताएंगे कि और कितनी शादियाँ मतलब कि तय होती है और कितनी शादियाँ होने वाली है। और गाइस फिर सुमिर कहती है कि वाह यार ये तो ग्रेट मतलब कि है। फिर सुमिर कहती है कि लेकिन मैंने दूसरों की शादी के लिए नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ मेरे मिस्सो और मेरी शादी के लिए बोला था। फिर सुमिर की रोबोट कहती है कि तुम देखो तो सही क्या होता है। और गाइस मतलब कि सुमिर को एक कॉल आता है और गाइस मतलब कि सुमिर उस कॉल को उठाती है। और गाइस सुमिर को तो भाई वो जो कॉल आता है ना, वो उसके अंकल का कॉल था। वो कह रहे थे सुमिर वैसे तुम क्या अब शादी करने वाली नहीं हो? फिर सुमिर कहती है कि शादी? फिर उसके मतलब कि उसके अंकल कहते हैं कि हाँ वैसे अब चाइल्ड मैरिज के ऊपर अनबैंड लग चुका है, इस वजह से तुम भी शादी कर लो। वैसे तुम्हारे पापा मतलब कि जापान आ रहे हैं, तुम्हें पता है? फिर मिस सुमिर कहती है क्या? और गाइस मतलब कि जैसे ही सुमिर कहती है क्या, ऐसे में मतलब कि उसके डोल बेल मतलब कि बजने लगती है और सुमिर की रोबोट उसको खोलती है और पाक को जो होती है ना, वो तुरंत अपना परमानेंट सेट पहन लेती है। और वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे सुमिर के मॉम डैड थे। जी हाँ गाइस, वहाँ पे फिर जो मतलब कि सुमिर के अंकल होते हैं ना, वो फ़ोन रख देते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जो पाको के मॉम डैड है ना वो वहाँ पे आ चुके हैं। फिर वो कहता है कि बेटा मतलब कि हम तुम्हारी यहाँ पे शादी करवाने के लिए आए हो, वैसे भी अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी के बाद हम सीधा यूएस चले जाएंगे तुम्हारी कजिन की शादी करवाने के लिए। फिर मिस्सू मतलब कि सुमिर कहती है क्या मेरे कजिन की शादी? वो तो मतलब कि अभी 18 ईयर का है ना। फिर वो कहता है कि हाँ वो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, उसकी भी शादी करवानी है। वैसे तो सबसे पहले उसकी शादी करवानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे कजिन ने कहा नहीं नहीं पहले सुमिर की शादी होगी उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। मतलब कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार करता है, मतलब कि वो तुमसे मतलब कि भाई बहन वाला प्यार। यार कुछ गलत मत सोच देना, इस बार फिर से कह रहा हूँ। सो मतलब कि उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से उसने ये कहा कि सुमेर की जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो शादी नहीं करेगा, और इस वजह से हमें तुम्हारी शादी सबसे पहले करवानी पड़ रही है। सो हम तुम्हारी शादी यहाँ पे जापान में ही करवा देंगे। फिर सुमेर कहती कि नहीं मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर सुमेर की मॉम डैड कहते किसी और के साथ, मतलब कि क्या तुम पहले से ही किसी को पसंद करती हो? फिर सुमेर जो थोड़ी शर्मा जाती है, और फिर जो मिस्सो मतलब कि सुमेर की जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि बताओ वो कौन है। फिर वो मिस्सो का नाम बताती है और मतलब कि उसे बता देती है कि वो ही परमन है और वो ही पाको है। जी हाँ गाइस, क्योंकि बताना पड़ेगा ना यार, शादी होने वाली है उनकी। और वहाँ पे मतलब कि बता ये भी देती, और बर्डमैन भी वहाँ पे आ जाते हैं और कह देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि तुम मतलब कि अपने मॉम डैड को बता सकती हो
और मतलब कि मिस्सो की आइडेंटिटी भी बता सकती हो। ये सब कुछ उस पत्थर का कमाल था। जी हाँ गाइस, वो पत्थर कितना ज़्यादा मतलब कि आप और हम कि हमारे पास आ जाए तो हम तो भाई किसी को मतलब कि जीतने ही नहीं देंगे ना भाई। मतलब कि वो पत्थर सुमेरे के पास था और गाइस मतलब कि वो पत्थर का सब कुछ कमाल था। वो एक एक करके सबको लाइन पे ला रहा था वो पत्थर। और उसके डैड कहते हैं कि क्या मतलब कि मित्सु। फिर वो कहती है कि हाँ वो कौन है। फिर सुमेरे कहती है कि वैसे पापा, उसके जो पापा है ना वो आपकी तरह इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है और ना ही हमारी तरह मतलब कि वो रिच फैमिली है। वो मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, बट सच में वो दिल का बहुत ही अच्छा है। फिर सुमेरे कहती है, डैड कहते हैं क्या, वो भले ही मिडिल क्लास फैमिली हो लेकिन उसका दिल मतलब कि अच्छा होना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, लेकिन अगर उसका दिल अच्छा होगा, अगर ये वो मेरी बेटी के लिए लायक होगा ना, तो मैं कुछ भी करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर जो सुमेरे होती है ना वो अपने पापा को गले लगा लेती है और सुमेर की रोबोट भाई बहुत ज़्यादा खुश होती है। और भाई वहाँ पे मिस्सो और उसके रोबोट ने भी ये न्यूज़ सुन ली होती है। मिस्सो का रोबोट आप सोच रहे होगे कि क्यों खुश था। असल में वो खुश इस वजह से था कि वो मतलब कि परमेन मतलब कि पाको के साथ बिजी होगा शादी वो सब कुछ करवाने में। ऐसे में मतलब कि मिस्सो का रोबोट युकिको को लेके आ जाएगा और मतलब कि तुरंत उससे शादी कर लेगा उससे। इस वजह से मतलब कि मिस्सो का रोबोट जो होता है ना वो मतलब कि ऐसे खुरापाती आइडिया मतलब कि लगा रहा होता है अपने दिमाग में और मतलब कि ऐसे ग्रेट आइडिया सोच रहा होता है। कहता है कैसे भी करके परमेन को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा इस सारे मामलों से। और फिर मेरे को युकिको से शादी करने के लिए कौन रोक सकता है भाई। जी हाँ गाइज, वो कहता है कि मुझे युकिको से शादी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब मैं युकिको से शादी करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। फिर मतलब कि मिस्सो कहता है क्या सोच रहे हो रोबोट। फिर रोबोट कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि ये देखो ये सब कुछ क्या न्यूज़ चल रही है। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ मैंने देखा, ये सुमेरे ने, पता है मुझे पक्का पता है सुमेरे ने किया। अरे भाई यार मिस्सो लेजेंड बन चुका है, इस वजह से उसे सब कुछ याद होता है। मतलब कि उसको इतना ज्ञान होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। लेजेंडरी, उसे पृथ्वी के बारे में सब कुछ नॉलेज थी। जी हाँ गाइज, उसे पृथ्वी के बारे में नहीं मतलब कि इस यूनिवर्स गैलेक्सी सब के बारे में नॉलेज थी यार गाइस। इस वजह वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे सुमेरे से मिलना होगा। और गाइस वो सुमेरे को मतलब कि कॉल करने वाला था। उसका रोबोट कहता है अरे रुक जाओ यार, तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है अब जल्दी से जल्दी। उसने जो भी विश मांगी होगी अब तुम भी उसके साथ शादी कर लो यार। सच में बहुत सारे के बच्चों के मतलब कि खुशी देखो कितने खुश है। फिर मिस्सो उसके रोबोट को एक चाटा लगाता है और कहता है कि बेवकूफ़, यहाँ पे तुम्हें उस लोगों की खुशी दिख रही है, उन लोगों को भी उनकी खुशी दिख रही है, लेकिन तुझे ये नहीं दिखता है कि उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मतलब कि उनका बचपन बर्बाद हो रहा है। उनका फ्यूचर तो सेफ हो जाएगा बट उनका बचपन तबाह हो जाएगा। वो बचपन में ना ही कभी खेल पाएंगे ना ही कभी कूद पाएंगे। बचपन में जिन बच्चों को मतलब कि खेलना कूदना चाहिए उनको पहले से ही शादी जैसी जिम्मेदारी दे दे तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो बच्चे क्या करेंगे। मतलब कि उन बच्चों की तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। उन बच्चों को इंसान बनने का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा अगर हम बचपन में ही सबकी शादी करवा देते। मतलब कि मिस्सो ये सारे वर्ड बोल रहा होता है। उसके मतलब कि उसके रोबोट के तो मतलब कि दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है, क्योंकि आपको पता है ना मिस्सो पहले कैसा था। इस वजह से उसके रोबोट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसका रोबोट कहता है कि चलो भाई ठीक है, मैं तो निकला युकिको से शादी करने। फिर जो मतलब कि मिस्सो ये बात सुन लेता है और दरवाजे से जाने से पहले उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तू युकिको से शादी करने वाला है, अगर तूने युकिको से शादी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर रोबोट कहता है हाँ बड़े मतलब कि बड़े तेज बन रहे हो तुम भी, मतलब कि सुमेरे से शादी करना चाहते हो। फिर मिस्सो कहता है कि रोबोट तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगा है, मैं मतलब कि सुमेरे से शादी करना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं, बड़ा होने के बाद। फिर मिस्सो का रोबोट कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे बड़ी होकर शादी करेगी, वो तुझसे अभी के अभी शादी कर लेगी। अगर तू नहीं मानेगा ना फिर भी पाको की जीत तो पता है ना तुझे, वो तुझे उठा के मंडप में लेके जाके बैठा के शादी कर लेगी तुझसे। फिर मतलब कि मिस्सो मतलब कि उसका रोबोट उसके ऊपर ऐसे हंस रहा होता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस नेक्स्ट पार्ट में तो भाई लेजेंडरी कॉमेडी होने वाली है। जी हाँ गाइस, मैंने सोचा कि इस पार्ट में क्यों ना मतलब कि हर वक्त यार मतलब कि इमोशनल और वो सब कुछ तो आने वाले हैं आगे
फाइट वो सब कुछ, इस वजह से थोड़ा कॉमेडी सोच लिया है, इसलिए मैंने इसके अंदर कॉमेडी लगाया है थोड़ा। सो गाइस प्लीज़ यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्या आप लोग मेरे लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं ठोक सकते? सो गाइस प्लीज़ इस स्टोरी को मतलब कि एक लाइक ठोक दीजिए। और गाइस मतलब कि दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन वीडियो नहीं ला पाया। सो आप लोग बोल रहे थे कि इट्स ओके, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए यार। मैंने यूट्यूब चैनल खोली है, सो फिर मेरी ये फ़र्ज़ बनता है यार कि आप लोगों के लिए वीडियो लाना, आप लोगों के लिए परमानेंट की अपडेट लाना। और गाइस मैं परमानेंट की अपडेट नहीं ला पा रहा हूँ गाइस, 2-3 दिन में परमानेंट की अपडेट नहीं ला पा रहा हूँ। सो उसकी भी मतलब कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर परमानेंट की सारी अपडेट्स ला के दे दूंगा। सो वीडियो को 150 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।